अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। मदरसा अरबिया अहसनुल उलूम लिल बनात पादरायनपुरा में मदरसे का सालाना इनामी जलसा मुनक़िद किया गया था। ये जलसा मौलाना बदिउज़्ज़मा की सदारत में इनाक़ाद हुआ। मदरसे के सालाना इनामी जलसे के मौके पर तलबा ने भरपूर शिरकत की और बेहतरीन मुज़ाहिरा पेश किया। बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जिसे वालिदैन ने बेहद सराहा और बड़ी तादाद में शिरकत करके बच्चों की हौसला अफजाई की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना आबिद हुसैनी ने कहा कि बच्चों की तालीम के साथ साथ अखलाकी तरबियत भी की जाती है। इसी दौरान वालिदैन से बच्चों की दीनी व दुनियाई तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने की अपील भी की। चलिए मज़ीद तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। मदरसा अरबिया अहसनुल उलूम लिल बनात तकरीबन 4-5 सालों से ये मदरसा अपनी उरूज को पहुंच चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह 60 तलबा और तालिबात इस मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये जलसा जो मुनाकिद हुआ और आप हजरात ने देखा कि जलसे में किस तरीक़े से बच्चे अपना प्रोग्राम पेश कर रहे थे और अपने इल्म का मुज़ाहरा पेश कर रहे थे, तो बच्चों की तालीमी और अखलाकी तरबियत मदरसे में की जाती है और ख़ास तौर पर बच्चों को तजवीद के साथ पढ़ने का उनके अंदर फ़न आ जाए, इस पर उनकी खूब मेहनत की जाती है। हमारी ज़्यादा ये कोशिश होती है कि बच्चा तजवीद के साथ मखारिज की रियायत करते हुए कुरान शरीफ पढ़ने वाला बन जाए। सिर्फ़ मदरसे में बच्चों को दाखिला कराकर या बच्चे को लेकर सिर्फ़ चंद मोटी मोटी बातें सिखा देना, इससे बच्चों की तरबियत नहीं हो सकती। सही नहज पर उनकी तालीम होना ज़रूरी है। तो हमारे मदरसे में इसकी भरपूर कोशिश की जाती है कि जितने तालिबात यहाँ पढ़ती हैं उन सब की जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं उसके साथ साथ अखलाकियात के साथ साथ उनको तजवीद की तालीम, ठोस तालीम उन्हें मिले, इस पर हमारी पूरी मेहनत होती है। तो कितने बच्चे इस मरतबा नाज़िरा कुरान मुकम्मल किए? इस मरतबा 3 बच्चियों का नाज़िरा कुरान मजीद मुकम्मल हुआ। गुज़िश्ता साल 4 बच्चियों का हुआ था और अभी ख़त्म होने वाले बच्चियों की तादाद तकरीबन 7 है। क्या तरतीब है मदरसे की? कब मदरसे की? हमारे यहाँ 3 शिफ्ट में पढ़ाई होती है। सुबह में एक शिफ्ट है 6:30 बजे से 8 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे की क्लास है और 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये 2 घंटे की क्लास है। गौरी पढ़ने का नाम लेते ही लोगों में एक गलत फहमियाँ बहुत सारी हैं, तो यहाँ के वालिदैन किस तरह का ताउन करते हैं और क्या पैगाम रहेगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी ज़्यादा बेदारी लोगों के अंदर और इल्मी शऊर लोगों के अंदर पैदा हुआ है और लोगों का रुझान इल्म दीन की तालीम की तरफ हुआ है। एक वक्त था, एक ज़माना था कि लोग अपने बच्चों को मकतब में नहीं भेजते थे और बहुत कम माँ बाप ऐसे थे जो अपने बच्चों की दीनी और इस्लाही तरबियत के लिए फ़िक्रमंद थे। लेकिन अब लोगों का जहन बदला है और मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर बड़ा सुधार आया है। लोग दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम की तरफ भी बहुत ज़्यादा राग़िब नज़र आते हैं। कौन मेहमान ख़ुसूसी कौन? हमारे जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल शहर के मारूफ़ और मशहूर उलमा इकराम तशरीफ़ लाते हैं और इस साल के जो मेहमान ख़ुसूसी थे वो थे हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुलसत्तार शरीफ साहब शाही कासमी दामत बरकातुहुम, इमाम ख़तीब मस्जिद अरब लाइन रिचमंड टाउन, और जिनकी सदारत में ये जलसा हुआ वो हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ़ इल्मी अदबी शख्सियत, मुमताज़ माहिर तालीम, अदीब ज़मा, मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा हज़रत मौलाना बदिउज़्ज़मा साहब नदवी कासमी दामत बरकातुहुम की सदारत में ये जलसा हुआ और हज़रत भी ख़ुद तशरीफ़ लाए थे और मेरी सरपरस्ती और निगरानी में ये मदरसा चल रहा है।
آئندہ اس مدرسے میں کیا عزائم ہیں، کیا آئندہ ہمارے عزائم یہ ہیں کہ ہم بچیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو بڑی مستورات بھی جو خواہش مند ہیں پڑھنے کے، اور جو یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا قرآن صحیح ہو جائے، ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں، ہمارا قاعدہ درست ہو جائے، اور جو مسئلے مسائل ہیں خواتین کے وہ مسئلے مسائل وہ سیکھ لیں، تو اس سلسلے میں جو خواتین فکر مند ہیں اور انہوں نے اظہار بھی کیا تھا اس کا، تو اس لیے ہمارا ارادہ ہے کہ آئندہ سال سے ان کے لیے بھی ایک وقت کی کلاس مقرر کی جائے گی، جس وقت میں وہ آ کر اپنے مسائل کو سیکھ سکتے ہیں اور اپنے قرآن کو نماز کو درست کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آنے والا ابھی رمضان ہے، اس کے لیے عورتوں کے لیے کچھ خاص پروگرامس وغیرہ رہیں گے کیا آپ کے مدرسے میں، یا بند رہے گا کچھ نہیں، مدرسے میں تعطیل رہے گی، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد عید الفطر کے بعد 10 دن کے بعد مدرسہ جو ہے دوبارہ اوپن ہوگا اور ایڈمیشن کی کارروائی شروع ہوگی۔ آخر میں والدین کے لیے کیا پیغام رہے گا؟ والدین کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو بچے مدرسے میں پڑھ کر جو چھٹیاں اپنے گھر پہ گزاریں گے، تو والدین ان بچوں کی نگرانی کریں کہ جو کچھ وہ بچوں کو پڑھایا گیا ہے اس پر وہ محنت کریں، تاکہ وہ بچے اپنا اسباق نہ بھولیں، ورنہ ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے والدین کی کہ بچے کا کتاب جہاں ختم ہوا تھا پھر دوبارہ وہیں سے شروع ہوا، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے بھول کر سارے اسباق کو، سبق کو بھول کر آتے ہیں، اور دوبارہ سے پھر ان کو وہیں سے پڑھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کافی تاخیر ہو جاتی ہے بچے کو کتاب ختم کرنے میں۔ تو والدین اگر تھوڑی توجہ دے دیں گے تو اسباق بچوں کو یاد رہے گا، قاعدے یاد رہیں گے، حفظ صورتیں یاد رہیں گے، تو بچے انشاءاللہ نہیں بھولیں گے، اور پھر وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے آخری منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اور میں آئے ہوئے جلسے میں تمام مہمانوں کا، والدین کا، پیرنٹس کا، اور جن لوگوں نے مدرسے کے لیے دامے درمے سخنے جس طرح سے بھی تعاون کیا، ہمیں صحیح مشورہ دیا یا ہمیں کوئی صحیح رائے دی، ان تمام کا، اور حضرت مولانا بدیع الزماں صاحب ندوی قاسمی دامت برکاتہم کا، اور حضرت مولانا مفتی عبدالستار شریف صاحب کا، اور عالی جناب عمران عارف پاشا صاحب کا، عرفان عارف پاشا صاحب کا، ان تمام کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام کی محنتوں سے، کاوشوں سے، اور آپ کی حاضری سے ہمارے جلسے کو آپ نے عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا نام؟ مولانا محمد عابد حسین اشاعتی، امام و خطیب مسجد جدید شرجہ پور، بنگلور۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ میں محتمم ہوں مدرسے کا، اور میری سرپرستی میں مدرسہ چل رہا ہے۔